कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि किस सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो अभी हमारा चैप्टर हम चालू करने जा रहे हैं फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है सेट्स। तो हमें अच्छे से इसके बारे में एक एक चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहली बात, जब भी हम कोई चैप्टर चालू करेंगे तो यही हमें जानना ज़रूरी है कि ये होता क्या है, ठीक है, कि सेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, सेट को समझने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, ठीक है। सेट को समझने के लिए एक वर्ड याद रखना है, कलेक्शन, ठीक है। वर्ड क्या है? कलेक्शन। अब कलेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो कलेक्शन होता है जब हम किसी भी सेम टाइप की चीज़ों को इकट्ठा कर लें, ठीक है, उसको हम एक कलेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात आती है कि सेट का क्या है, ठीक है, रोल, सेट यहाँ पे कहाँ से आया। तो देखिए कि सेट की एक डेफिनेशन है, ठीक है, कि सेट में हम ये कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट के लिए हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि एक ऐसा कलेक्शन जिसको हम वेल डिफाइन कर सकें या जिसे हमने वेल डिफाइन किया हुआ है। वेल डिफाइन मतलब अच्छे से बता सके कि ये किस चीज़ का कलेक्शन है, ठीक है, इस तरीके से कि हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का कलेक्शन है, तो वो क्या बन जाता है? एक सेट बन जाता है, ठीक है। इसका एक और हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, जो अच्छे से हमें पता है कि ये किस चीज़ का कलेक्शन है और हम बता सकें कि इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर जो भी होता है उन्हें हम इस तरीके से बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन बनाया, उसे वेल डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि ये किस चीज़ का कलेक्शन है हम आराम से बता पा रहे हैं, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? सेट बोलते हैं। तो अच्छे से समझ आया होगा। अब बात आती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जगह पे आपके पास एलिमेंट भी आ सकता है, ठीक है, एलिमेंट्स बोल सकते हैं या फिर मेंबर्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो सेट का मतलब आपको पता लगा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है कि जिस भी चीज़ को हमने वेल डिफाइन कर दिया। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये है, जैसे हमने बोला, ठीक है, कि रिवर्स ऑफ इंडिया। एग्जांपल में क्या लिया कि एक सेट है रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब जितनी भी इंडिया की नदियां हैं उनका एक सेट। तो जितनी भी इंडिया में नदियां हैं वो सभी उस कलेक्शन में आ गई, उस सेट में आ गई, और हमने उसे वेल डिफाइन कर दिया कि सभी इंडिया में है, ठीक है। तो अब हम आराम से बता सकते हैं कौन सी नदी इस सेट में आएगी और कौन सी नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अब हम बोलेंगे कि गंगा, ठीक है, तो गंगा जो है वो इस सेट में आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये कलेक्शन या सेट किसका है? रिवर्स ऑफ इंडिया का। लेकिन अब हम बोलेंगे अमेज़न, ठीक है, तो क्या वो इसमें आएगी? तो नहीं आएगी, क्योंकि वो कहाँ की रिवर है? साउथ अमेरिका की, ठीक है। तो इस वजह से हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, चीजों का, ठीक है, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? सेट बोल देते हैं। अब इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बात यह है कि बुक से पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो 1.1 इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बुक का, ठीक है। तो सबसे पहले पेज पे हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा उसको भी रीड कर लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि किसने इसको डेवलप किया, ठीक है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो आइए एक बार रीड कर लेते हैं। तो पहला पेज मैंने खोला है, ठीक है, तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, आइए इंट्रोडक्शन को। तो कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्व एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। ये फंडामेंटल की तरह है, मतलब बेसिक की तरह है। क्यों? वो आपको इस तरीके से पता लगेगा कि आगे आप जो भी पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको सेट जरूर मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आपको सेट का कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। इसीलिए कह रहा है कि फंडामेंटल मतलब बेसिक की तरह ये काम करता है, ठीक है, प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स के अंदर। फिर नेक्स्ट लाइन कहता है टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में इसका यूज होता है, ठीक है, वो मैंने अभी आपको वैसे भी बोला था। आगे कहता है सेट आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। अब जो आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना और 12th क्लास में भी इसको पढ़ेंगे, वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसको आप पढ़ेंगे आगे, तो इसको समझने में भी ये हमारा सेट्स काम आएगा और इसी से ये बना भी हुआ है, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आगे कहता है स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट।
इसमें भी सेट की हमें नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा हर जगह सेट ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं, आगे एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। इसको किसने डेवलप किया था? जॉर्ज कैंटर ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जॉर्ज कैंटर, ठीक है। ये कहाँ के थे? जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड दे रखा है, मतलब लाइफ टाइम का 1845 टू 1918, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जॉर्ज कैंटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कहता है ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे थे और तभी इनको सेट मिला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑपरेशंस। हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस और ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक जो हमने मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस पढ़े, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमने किया, वो सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही होते हैं। अब हम कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे जो कि किससे रिलेटेड है? सेट्स से। तो इतना आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और बच्चों को भी पता लग सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहें। और आपको अब से रेगुलर वीडियो मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।